इंटर वीलैन राउटिंग। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इसको इंप्लीमेंट करने के 3 मेथड हैं। एक है लेगेसी मेथड, हम तीनों तरह से करेंगे। दूसरा है जी राउटर ऑन अ स्टिक भी कहते हैं इसको, काफी मशहूर टर्म है जो इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। तीसरा है वाया एसवीआई, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, लिख भी देता हूँ साथ में। स्विच वर्चुअल इंटरफेस, ठीक, 3 तरह से कर सकते हैं। अभी हम लेगेसी मेथड से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत पुराना मेथड है, अडॉप्ट नहीं किया जाता, लेकिन समझाने के लिए आपको ये करवाना पड़ेगा। मैं कुछ ले लेता हूँ डिवाइसेस, 1 2 3 4, ठीक है। एक स्विच भी ले लेता हूँ। इनको आपस में केबलिंग से कनेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ये मैं सेपरेट वीलैंस आप समझने के हैं। ये एक वीलैन है और ये दूसरी वीलैन है। वीलैन 10 है ये वीलैन 20 है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ। इन दो पीसेस को आईपीस भी हम दे देते हैं, असाइन कर देते हैं। मैं कहता हूँ 192.168.1.1, ठीक है। इसको .2 दे देते हैं, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, इसको हम कोई दूसरा नेटवर्क दे देते हैं, या चलिए साथ का ही नेटवर्क दे देते हैं, मसला नहीं है। दूसरा ही नेटवर्क दे देते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। 192.168.2.1 क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं। इसमें कोई भी चेंजिंग होगी तो मतलब नेटवर्क आपका चेंज हो गया है। ये नेटवर्क और ये नेटवर्क अब सेम नहीं रहे। वो .1 के साथ नेटवर्क है, ये .2 के साथ नेटवर्क है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये सेपरेट सेपरेट नेटवर्क्स हैं। आप सबनेटिंग आपको पढ़ाई थी, वो इसी मकसद के लिए पढ़ाई थी। 192.168.2.2 इसको दे दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो ठीक है। अब वीलेंस हम बना भी देते हैं। स्विच में वीलेंस बना देते हैं। लेबल वीलन 10 और वीलन 20 हमने बनानी है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अच्छा वीलन 10 बना देता हूँ और वीलन 20 हम बना देते हैं। नेम मैं नहीं देता ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी कर लें। डू शो वीलन ब्रीफ, ये देखें दोनों वीलेंस क्या हो गई हैं, क्रिएट हो चुकी हैं। अब जो पोर्ट्स कनेक्टेड है उनको हम इनके रेलेवेंट वीलेंस में शिफ्ट कर दें। जैसे कि ये जो हमारे पास 2 पोर्ट्स हैं 01 एंड 02, वीलन 10 का पार्ट है, तो इनको हम 01 एंड 02 को वीलन 1 के सामने ले आए। वो कैसे होंगी, वो कमांड्स आपको पता है, जैसे ही आपने वीलन पढ़ी थी। उस इंटरफेस में एंटर जिसमें आप करना चाहते हैं वो 2 हैं, तो मैं एक ही कमांड लगाऊंगा, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1-2, 2 पोर्ट्स, ठीक है। स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, एंड डिवाइसेस है साथ, तो एक्सेस बनाओ इनको पहले, इनका मोड, ठीक है। स्विच पोर्ट, एक्सेस, वो वीलन नंबर जिसमें आप इसको ऐड करना चाहते हैं, वीलन 10 में ऐड करना चाहता हूँ। अब देखता हूँ डू शो वीलन ब्रीफ, बिल्कुल ऐड हो गई है। सिमिलरली 3 एंड 4 जो ये वाले हैं वीलन 20 पे पीसी, ये वाले 3 एंड 4, ये देखें 3 FA03 एंड
FA04, ये आपको इसका लेबल नज़र आ रहा है साथ साथ। इनको भी हम ऐड कर लेते हैं VLAN 20 के अंदर जो हमने क्रिएट किए। एग्जिट, इंटरफेस दूसरे वाले पोर्ट्स में हम एंटर हो जाते हैं ताकि उनमें हम उनको उस VLAN में ऐड कर सकें। फास्ट इथरनेट 0/3 to 4 की जो पोर्ट्स हैं, सॉरी रेंज एंटर करना मैं भूल गया, रेंज RANGE रेंज, स्विच पोर्ट इसको एक्सेस बना ले पहले, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 में एंटर करने जाता है, 20 में आ जाए तो डू शो VLAN ब्रीफ कर लें हम डिफरेंट VLANs में। अब ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी VLAN, लेकिन हम चाहते हैं कम्युनिकेट करें। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कम्युनिकेट करती हैं कि नहीं करती, हम देख भी लेते हैं। मैं पिंग करता हूँ, पिंग दूसरे नेटवर्क 192.168.2.1 पहले पीसी को दूसरे नेटवर्क के इसको एंटर करते हैं। नहीं हो रहा। इसके साथ वाले पार्टनर को पिंग करके देखते हैं अपने, जो ये PC1 है .1.2, इसके साथ रिप्लाई आ रहा है, लेकिन हाँ मतलब दूसरे VLAN के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब क्या किया जाए? तो लेगेसी मेथड में क्या होता है हमारे पास, अगर हम इनकी कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो हम क्या लेंगे, एक राउटर लेंगे, ठीक है, उस राउटर को कनेक्ट कर देंगे विद द स्विच। लेगेसी मेथड क्या कहता था कि जितनी आपने VLANs क्रिएट करनी होती थी उतने आपको केबलिंग करनी पड़ती थी, उतने राउटर से स्विच के साथ आपको कनेक्शंस देने पड़ते थे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता था, एक तो केबलिंग बहुत ज्यादा होती थी, प्लस पोर्ट्स बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाती थी। मतलब एक अगर स्विच के अंदर 24 पोर्ट्स हैं और 10 VLANs आप बनाते हैं तो 10 की पोर्ट्स तो चलेगी उसमें से, तो पोर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाती थी, तो इसलिए इसको ज्यादातर अडॉप्ट नहीं किया जाता। अच्छा, ये रेड इस वजह से है क्योंकि मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट राउटर की पोर्ट्स डाउन होती हैं, ऑन नहीं होती फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। इनको हम लिंक डाउन लिखा हुआ है, देखें आप, तो इसको हम अप करेंगे तो फिर ये ग्रीन होंगी। अभी क्या करते हैं, इनको अप कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, इसको नो करते होते हैं हम पहले, ऑटोमेटिकली हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। इसी तरह इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, ये देखें इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स पे कनेक्टेड है। एक तो G0/0 है, ये देखें, और एक G0/1 है। पहले G0/0 पोर्ट की सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन के लिए एंटर होते हैं हम। इंटरफेस ये G/0 है, यानी गीगाबिट ईथरनेट, ठीक है। 0/0 एंटर, उस इंटरफेस में आप एंटर हो गए, ठीक है। इधर हम एक IP एड्रेस दे देते हैं। याद रखिएगा स्विच राउटर जो होते हैं वो लेयर 3 की डिवाइसेस होती हैं, और लेयर 3 पे हमारे पास क्या होते हैं, IP एड्रेसेस होते हैं। स्विच को अभी तक आपने, मैंने IP एड्रेस देते हुए नहीं देखा आपने मुझे, क्यों? क्योंकि वो मैक एड्रेस की बेसिस पे ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो इसको IP देते हैं 192.168.1.100 में कह देता हूँ, इसी नेटवर्क का एक दे देते हैं एक IP। ये 1.1 था, ये 1.2 है, और इसको 1.100 दे देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को, इस पोर्ट। और साथ उसका सबनेट मास्क, क्लास C का जो सबनेट मास्क होता है वो आपने याद रखना है, वो होता है 255.255.255.0। पहला ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, सारी बिट्स ऑन होगी तो वो की, अगर आप डेसिमल में उसको कन्वर्ट करें तो 255 के बराबर होती है। क्लास C में सेकंड ऑक्टेट भी नेटवर्क का होता है, इसके मतलब सारे वंस हैं, उन वंस को कन्वर्ट करेंगे तो 255 होगा। क्लास C में थर्ड ऑक्टेट भी जो होता है वो नेटवर्क का होता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे सारे वंस, यानी 8 वंस इन बाइनरी इज इक्वल टू 255 इन डेसिमल, तो ये 255 आ गया। लास्ट जो होता है वो होस्ट का होता है, तो होस्ट वाला को हम 0 ही लिखते हैं होते हैं। ये इस तरह से आया, ठीक है। एंटर किया तो थोड़ी सी एरर है, IP एड्रेस लिखना था मुझे, एंटर, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब कमांड है नो शट,
जैसे ही मैं नो शट करूंगा देखिएगा क्या होता है। ये देखें, पोर्ट मेरी ग्रीन होगी है वो वाली, और अगर आपको यहाँ से नजर आए तो देखें उसको एक आईपी एड्रेस भी अलॉट हो गया है। वो 255.255.255.0 से उसको पता लग गया /24 है, 24 वंस है। राउटर सिर्फ क्लास सी पर चलते हैं, नो क्लास सी पे नहीं चलते, सारी क्लासेस पे ऑपरेट होते हैं। नॉट ज़रूरी, लेकिन क्योंकि हमने नेटवर्क चूज किए हुए हैं यहाँ पे 19 क्लास सी का चूज किया हुआ है तो क्लास सी को ही हम रखेंगे। अच्छा, दूसरे इंटरफेस पे आ जाते हैं 01, उसको भी ऑन कर लेते हैं, उसको भी आईपी एड्रेस दे देते हैं, उसको हम इस वाले का आईपी एड्रेस नेटवर्क दे देते हैं जो कि है 192.168.2.1 नहीं, .2.1 इसका है। ठीक है, .2.200 कर देते हैं, मिलता जुलता रहेगा तो मतलब याद रहने में आसानी होती है। तो एंटर, यहाँ से एग्जिट करते हैं, दूसरे इंटरफेस में एंटर हो जाते हैं, 0/1 एंटर। तो आईपी एड्रेस ये कमांड थी, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, .2.200 कर देते हैं, बाकी सेम वैसे ही नो शट। ये देखें ये भी चेंज स्टेट अप हो गई है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड होती है आईपी एड्रेसेस को देखने के लिए। दो पोर्ट थी मेरे पास, 0/0 एंड 0/1, दोनों को मैंने आईपी एड्रेस अलॉट कर दिए, जो मैंने लिखे हैं वही आए हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम चेक करते हैं कि कम्युनिकेशन हमारी पॉसिबल होती है कि नहीं होती। मैं पिंग करके देखता हूँ दोबारा, पिंग 2.1 अभी दूंगा, अभी भी कनेक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ मसला है। देखें, मेरी डिवाइस को स्विच के पास जा रही है लेकिन उसको आगे नहीं पता लग रहा कि मैंने कहाँ जाना है, क्योंकि स्विच एक मैक एड्रेस की बेस पे बताती है। ठीक है, एक टर्म थी जो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन में सर ये डिफॉल्ट गेटवे क्या है। डिफॉल्ट गेटवे वो पॉइंट होता है जो आपके पीसी को बताता है कि आपने कहाँ से एग्जिट करना है। ठीक है, स्विच को अगर डिफॉल्ट गेटवे हमने कोई दिया हुआ है ना तो उसका मतलब है कि वहां से स्विच से निकल के उसने उधर जाना है उसके पास। ठीक है, तो स्विच से निकल के उसको नहीं समझ आ रही कि मैंने कहाँ जाना है, तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे देंगे। डिफॉल्ट गेटवे वही देंगे जो हमने आईपी दिया है यहाँ पे, वो कौन सा दिया था, 192.168.1.100। ये चीज बता रही है कि मैंने नेटवर्क से अगर स्विच से निकलना है तो मैंने .100 के पास जाना है। ठीक है, इसको भी मैं सेम कर देता हूँ, .100 कर देता हूँ। सिमिलरली इसके लिए जो ये वाली लाइन थी हमने बनाई थी VLAN 20 के लिए, यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस जो दिया था वो इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा, एग्जिट पॉइंट होगा इसका 2.200, और सिमिलरली इसके लिए भी 200। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई मतलब अब हम कर सकते हैं, आपस में नहीं कर सकते, देखते हैं कनेक्टिविटी होती है कि नहीं होती। हाँ, इसको दोबारा हम करते हैं जी, 1.2 को तो वो कर लेगा, 2.1 को देखते हैं, एंटर। वेट करते हैं। टू डॉट टू को करके देखते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम आ रही हो। नो टर्न कमांड नहीं होगी, ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई होगी, लेट मी चेक। जी, अभी भी नहीं होगा,
हमने उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे तो बता दिया, लेकिन एक चीज़ अभी भी हम मिस कर गए हैं। इसको थोड़ा-सा अगर ये प्रॉपर आ जाए फॉर्मेट, हाँ, ठीक है। साथ में आपको डायग्राम भी दिखाना चाहता हूँ। देखें, VLAN 10 में कौन-कौन सी VLANs है हमारी? 01 एंड 02 ये वाली, ठीक है? लेकिन हमें इसमें कुछ और ऐड करने की भी ज़रूरत है। जो हमने ये पॉइंट बनाया है जिसको आईपी एड्रेस है दिया है हमने, जब तक इसको हम ऐड नहीं करेंगे तो ये पोर्शन आपस में, ये वाला सारा पोर्शन किस तरह कम्युनिकेट करेगा? और जब तक राउटर के पास नहीं जाएगी तो राउटर यहाँ से इंफॉर्मेशन इस पोर्ट को कैसे देगा? ठीक है? तो ये जो रेलेवेंट लिंक्स हैं फास्ट ईथरनेट स्विच का 05 एंड 06, ये वाली जो लाइन है 05 है, ये जो है 06 है, इनको भी हम इनके रेलेवेंट वीलैंस में ऐड करेंगे। 05 होगा वीलैन 10 में ऐड होगी और 06 वीलैन 20 में ऐड हो जाएगी। तो इनको भी ऐड कर देते हैं फौरन से पहले, ताकि इंटरफेस फेज 0/5 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, एग्जिट करते हैं जी इंटरफेस FA 0/6, इसको 20 में ऐड कर देते हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, एंटर। डू शो VLAN ब्रीफ। अब वो रेलेवेंट पोर्ट जो राउटर के साथ कनेक्टेड है वो भी ऐड होगी अपने अपने रेलेवेंट VLANs में। अब देखते हैं कनेक्टिविटी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है हमने और पिंग करते हैं 2.1, पहले नेटवर्क को करते हैं, देखते हैं। हमें रिप्लाई आ गया, देखें सेपरेट VLANs में होते हुए भी हमारी कनेक्टिविटी पॉसिबल हो गई है। दूसरे को भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, इससे भी बेशक अब उस नेटवर्क को आप पिंग करके देखें। पिंग 192.168.1.1 कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये डिवाइस देखें सेपरेट VLANs आपस में बातचीत कर रही हैं। अब लेगेसी मेथड क्लियर है, तो मैं अब दूसरे पे शिफ्ट करता हूँ। जो हमारे पास है राउटर ऑन अ स्टिक, जो सेकंड मेथड है हमारे पास इंटर VLAN राउटिंग के लिए।